पिचेस को कैसे बनाया जाता है वो उन्होंने हमें बताया। टोनी हेमिंग का जो फार्मूला है वो एंटायरली थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्क अब यहाँ पर है। मिस्टर बाकिर, व्हाट हैपेंस इफ यू जंप ऑन ए फॉर्म? पूरे पाकिस्तान से क्यूरेटर्स और हम सारे आरडीएम से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, और उस पिच का जब मैंने रिजल्ट लिया उस पर गेंद बैठता नहीं है, उस पर गेंद फ्लाई करके आता है। हमारी टीम खौफ में खेलती है और पिंडी टेस्ट भी आप खौफ में आ गए। मैंने कहा आप थोड़ी सी तेज पिच बनवा लें, हमारे फास्ट बॉलर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। जी नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नदीम कैसर, एसजी न्यूज़ से। मुल्तान टेस्ट के लिए जो पिच तैयार की जा रही है वो आलमी शोहरत याफ्ता पिच कोरेटर टोनी हेमिंग्स के पॉलिसी के तहत तैयार की जा रही हैं, जो इस वक्त पाकिस्तान के चीफ कोरेटर भी हैं। और इससे पहले जो पाकिस्तान में पिचेस तैयार की जाती रही हैं, डी एटकिंसन के फार्मूले के तहत बनाई जाती रही हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नवीद बाकिर। टोनी हेमिंग्स के फार्मूले के तहत वो तरबियत भी हासिल कर चुके हैं और उसका तजर्बा उन्होंने मुल्तान में इंज़मामुल हक क्रिकेट अकेडमी निश्तर रोड पर भी किया है। आइए हम जानते हैं कि टोनी हेमिंग्स का पॉलिसी क्या है और एंडी एटकिंसन का जो फार्मूला था उससे किस हद तक इनमें डिफरेंस पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नवीद बाकिर, आप साबिक जीएम हैं सदरन पंजाब क्रिकेट के, और आपने टोनी हेमिंग्स फार्मूले के तहत मुल्तान में पिच साजी भी की है। एंडी एटकिंसन और टोनी हेमिंग्स के फार्मूले में क्या फ़र्क है और इसको क्यों अडॉप्ट किया जा रहा है पाकिस्तान में? जी वालेकुम सलाम। एक्चुअली टोनी हेमिंग को 2008 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बुलवाया था पाकिस्तान। वो उस वक्त आईसीसी के हेड क्यूरेटर थे। उनका एक फार्मूला है पिचेस साजी का कि गेंद जो है वो बैठे ना बल्कि गेंद फ्लाई करके आए। इसी सिलसिले में उसको 2008 में बुलवाया गया और हमारी ट्रेनिंग हुई। इसमें 3 दिन की ट्रेनिंग थी उन्होंने की हमारी एनसीए में, और पिचेस को कैसे बनाया जाता है वो उन्होंने हमें बताया। एंडी एटकिंसन जो है, इससे पहले न्यूजीलैंड के जो क्यूरेटर थे, वो उसके फार्मूले के तहत पिचेस बनती थी। यानी पिचेस ऐसे बनती थी, नीचे 2 इंच रेत है, फिर 4 इंच बज्जर आ गया 3 साढ़े 3 इंच का, फिर उसके ऊपर 2 इंच बजरी आ गई छोटी बारीक, फिर उसके ऊपर मट्टी आती थी 2-2 इंच करके 6 इंच मट्टी आती थी। लेकिन टोनी हेमिंग का जो फार्मूला है वो एंटायरली थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह से कि पहले 2 इंच नीचे 14 इंच की खुदाई है पिच के नीचे, उसके बाद 2 इंच रेत आएगी, 2 इंच रेत के बाद 4 इंच कंपैक्शन में वो 2.5 से 3 इंच वाला जो सड़क वाला रोड़ा होता है वो आता है। उसके बाद फ़र्क अब यहाँ पर है। फ़र्क ये है कि एंडी एटकिंसन जो था न्यूजीलैंड का, वो डालता था 2 इंच बजरी, लेकिन टोनी हेमिंग ने यहाँ बजरी के बजाय 4 इंच रेत का बेड बिछाया। अच्छा। उस बेड के ऊपर उसने फिर मट्टी डाली, और मट्टी डालने के बाद वो फिर पिच साजी का उसने तरीका बताया। जब टोनी हेमिंग ये बता रहा था, बहुत इंटरेस्टिंग, मैं आपको बताऊँ, मैंने क्वेश्चन के लिए हाथ खड़ा किया। मैंने कहा टोनी, यू आर नॉट मेकिंग अ पिच, यू आर मेकिंग अ फॉर्म। उसने, आप इतने हैरान हो कि उसने मेरा सवाल का जवाब देने के बजाय मुझसे पूछा कि व्हाट्स योर नेम? मैंने कहा बाकिर। व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन? मैंने कहा आई एम वर्किंग एज रीजनल डेवलपमेंट मैनेजर इन सियालकोट रीजन इन पीसीबी। तो उसने कहा मिस्टर बाकिर। उसने उल्टा मुझसे सवाल किया, व्हाट हैपन्स? मैंने उससे कहा था ना यू आर मेकिंग अ फॉर्म नॉट अ पिच। उसने कहा मिस्टर बाकिर, व्हाट हैपन्स इफ़ यू जंप ऑन ए फॉर्म? मैंने कहा आई विल गो विद द डबल पेस अपवर्ड। उसने कहा दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, उसके बाद वो टोनी हेमिंग हमें दे के चले गए, और पूरे पाकिस्तान से क्यूरेटर्स और हम सारे आरडीएम्स से जिन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। वाहिद बंदा मैं था पूरे पाकिस्तान में जिसने टोनी हेमिंग के फार्मूले को यूटिलाइज़ किया। सियालकोट में उस फार्मूले पे पिच बनाई, 2 शेखुपुरा में बनाई, और उस पिच का जब मैंने रिज़ल्ट लिया उस पर गेंद बैठता नहीं है, उस पर गेंद फ्लाई करके आता है, और बहुत ही अच्छा, यानी बैट्समैन का भी फ़ायदा है और बॉलर का भी फ़ायदा है, और ये उसका डिफरेंस है। उसी फार्मूले के तहत फिर 2015 में मैंने ये इंज़माम क्रिकेट अकेडमी की वो पिच है, वो उसी फार्मूले पे बनाई। यहाँ पे गेंद बड़ा फ्लाई करके आता है, यानी बैट्समैन भी फ़ायदे में है, बॉलर भी फ़ायदे में है। बैट्समैन अगर गलती करेगा तो आउट होगा, और बॉलर बैट्समैन को गलती करने पे मजबूर करेगा तो वो आउट करेगा। तो ये इतना उसका इफ़ेक्टिव फार्मूला है। और अब बड़ी खुशी की बात है, मुल्तान में अब टेस्ट मैच हो रहा है इंग्लैंड और पाकिस्तान में, और टोनी साहब चीफ क्यूरेटर हैं, और उनकी पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, यानी वो मैच रिज़ल्ट ओरिएंटेड पिच को फेवर करते हैं। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि उस फार्मूले के तहत यहाँ की जो मुल्तान का इस टेस्ट के रिज़ल्ट्स भी आएंगे, और आप देखेंगे पिचेस का जो बिहेवियर है वो बहुत बेहतर होगा। जी नवीद बाकिर, आपने जब जीएम थे सदरन पंजाब क्रिकेट के, उस वक्त आपका एक डायलॉग हुआ था, मकालमा हुआ था मोहम्मद यूसुफ के साथ, जो बैटिंग कोच थे पाकिस्तान की टीम को, और 2 साल पहले इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ही
पिंडी में जो टेस्ट मैच का रिज़ल्ट पाकिस्तान के उलट आ रहा था, तो आपके का जो पिच बनने का अमल देखने के लिए मुल्तान पहुंचे थे। वो हुआ ये कि मैं कुदरतन पिच पे ही खड़ा हुआ था जब मोहम्मद यूसुफ आए ना पिंडी टेस्ट हारने के बाद। हालांकि वो टेस्ट ड्रा की तरफ जा रहा था, लेकिन वो ऑल ऑफ ए सडन पाकिस्तान हार गया, तो यूसुफ को भेजा गया और कुदरतन मैं पिच पे खड़ा हुआ था। उन्होंने आया, सारी रिपोर्ट ली, मैं भी वहीं खड़ा हुआ था। तो उन्होंने कहा कौन सी पिच है, क्यूरेटर्स ने बताया ये वाली पिच है। उनको बताया गया कि ये स्पिनिंग ट्रैक बन रहा है। तो मैंने उस वक्त वहाँ इंटरप्ट किया, मैंने कहा यूसुफ भाई आप स्पिनिंग पिच बनवाने के लिए आए हैं, लेकिन हमारी स्ट्रेंथ तो फास्ट बॉलर्स हमारे बहुत अच्छे हैं, आप थोड़ी सी तेज़ अच्छी पिच बनवाएं। ठीक है, इंग्लैंड के भी अच्छे फास्ट बॉलर हैं, लेकिन हमारे फास्ट बॉलर तो उनको खा जाएंगे। इतने अच्छे हमारे फास्ट बॉलर हैं, इतने इफेक्टिव हैं, उनसे ज़्यादा तेज़ हैं। और तो यूसुफ ने कहा कि आप अपना तारुफ़ कराएं। मैंने उनको अपना तारुफ़ कराया। कहते हैं आप क्रिकेट कितनी खेलें। मैंने कहा यूसुफ भाई माशाल्लाह आप तो लेजेंड हैं, आप हमारे लेजेंड हैं पाकिस्तान के, आप जितनी तो नहीं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमारी टीम खौफ में खेलती है और पिंडी टेस्ट भी आप खौफ में हार गए, अब मुल्तान टेस्ट होना है उसमें भी खौफ सवार है कि आप स्पिनिंग ट्रैक बनवा रहे हैं। मैंने कहा आप थोड़ी सी तेज़ पिच बनवा लें, हमारे फास्ट बॉलर माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, हमारे बैट्समैन भी उसमें हैं। मैंने कहा आप खौफ से निकल जाएं, उस खौफ से जब निकलेंगे हम टेस्ट, हमारे बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के बैट्समैन भी बॉलर भी, हम उस खौफ से निकल जाएं तो हम मैच बड़े आराम से जीत सकते हैं, लेकिन हमारी टीम थोड़ी खौफ में खेलती है। ये थे नवीद बाकिर जो सदरन पंजाब क्रिकेट के साबिक GM रहे हैं, और उनका भी यही कहना है कि पिच टोनी हैमिस के फार्मूले के तहत बनाई जाए या एंडी हटिंगसन के फार्मूले के तहत, लेकिन टीम वही जीतेगी जो बेखौफ होकर खेलेगी। और यही पैगाम है हमारा पाकिस्तान टीम के लिए।